ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी खेलों में नवाचार लाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 32 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। सुरक्षा बलों द्वारा की गई शस्त्र पूजा, जवारे विसर्जन के साथ ही अनेक स्थानों पर हो रहा है रावण दहन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का सुझाव दोहराया। श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ, आपके लिए कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया, जिनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय सतर्क भारत, समृद्ध भारत है। इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है। यह आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं।
सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों को देखते हुए लोगों से इस वायरस का फैलाव रोकने के लिए एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। मैं आकर्षि कश्यप, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, आप सभी देशवासियों से ये निवेदन करती कि खुद को और दूसरों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाएं। अपना मास्क सही तरीके से पहने, अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इन्हीं सब तरीकों से हम कोविड-19 को जल्द से जल्द हरा पाएंगे। दंतेवाड़ा जिले में आज 4 इनामी सहित 32 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया है। 32 नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 6 इनामी नक्सली हैं। अब टोटल 150 नक्सली आज के दिन सरेंडर हुए हैं। अभी तक लोन वराटू अभियान है, पिछले 3 महीने में 150 नक्सली सरेंडर हुए, जिसमें कि 42 जो है वो इनामी नक्सली हैं। आज विजयदशमी के दिन 32 लोग जो है भटके हुए रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें ज्यादातर लोग वो थे जो कि नदी पार के लोग हैं, जहाँ पे पुलिस का कोई पकड़ नहीं था। इन सभी लोगों ने जब हमने लोन वराटू पुस्तक छापी तो उसमें अपना नाम देख के सरपंच के माध्यम से, पंचों के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जो शिक्षक हैं, मितानीन हैं, उनके माध्यम से आके इन्होंने संपर्क साधा थाने के साथ और आके आज लोन वराटू अभियान में सरेंडर किया। तो जो हमारी ये लोन वराटू अभियान था, इसका मकसद ही यही था कि जो लोगों का नाम किसी न किसी कारण चढ़ गया है वो आए, मुख्यधारा में जुड़े, नाम कटवाएं। 30 तारीख तक हमने एक मौका दिया है। इसके बाद जो भी लोगों के पुस्तक में नाम है उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करके अपराध में उनको जेल भेजा जाएगा। इसीलिए हमने लोन वराटू अभियान 3 जेल दातून करके अभी नया लॉन्च किया है कि जो भी लोग 30 तारीख तक पुस्तक में इनका नाम है, अपराध चढ़ा हुआ है, वो आके आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। इस बीच सुकमा जिले के जगरगुंडा मार्ग पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिया है। वहीं सुकमा जिले में हाल ही में कार्यभार संभालने वाले पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव द्वारा इन दिनों जिले के विभिन्न माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री ध्रुव ने भेज्जी और एलाड मडगू क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने जवानों से मुलाकात कर क्षेत्र की परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दशहरा पर्व रावण पर भगवान राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार 10 फीट से अधिक ऊंचाई के पुतलों का दहन नहीं किया जा रहा। साथ ही दिशा निर्देशों के अनुसार पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होने का नियम है। रायपुर के WRS कॉलोनी में कल रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल सुश्री उइके आज राजभवन में और मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने निवास में आयोजित शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। इसी तरह प्रदेश में अर्धसैनिक बलों ने भी आज शस्त्र पूजन किया। भिलाई में सीमा सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने शस्त्रों की पूजा की। इस मौके पर BSF के महानिरीक्षक JVND प्रसाद ने बताया कि विजयादशमी के मौके पर अस्त्र शस्त्रों की पूजा का सुरक्षा बलों में काफी महत्व है। आज का दिन फोर्सेस का बहुत महत्वपूर्ण दिन। आज का दिन दशमी का दिन आयुध का पूजा करते हैं। आयुध है हमारा एक एक्सटेंशन ऑफ आर्म माना जाता है।
मतलब यह है कि हमारा शरीर का एक हिस्सा और हमारा जीवन का एक हिस्सा है हथियार, और उसी से ही हमारा लड़ाई शुरू होती है, उसी से हम करते हैं। इसलिए उस शस्त्र को पूजा करना, उसको रेस्पेक्ट देना, ये हमारा कर्तव्य है और उसको हम आज के दिन, दशमी के दिन मनाते हैं। हर जगह पर इसके आयुध की पूजा होती है। उधर जशपुर जिले में विजयादशमी के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का रावण बनाकर महिलाओं ने रैली निकाली और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल का बहिष्कार करने की अपील की। वहीं राजनांदगांव से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर में रावण पुतले का दहन नहीं बल्कि मिट्टी से बने रावण की मूर्ति का वध करने की परंपरा है। इस बीच प्रदेश के देवी मंदिरों में नवरात्र पर प्रज्वलित ज्योति कलश और जवारे के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साथ ही सार्वजनिक समितियों द्वारा स्थापित मां अम्बे की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जा रहा है। इधर कबीरधाम जिले में हर साल की तरह इस साल भी प्राचीन परंपरा के अनुसार चंडी मंदिर, दंतेश्वरी और परमेश्वरी मंदिर से खप्पर निकाला गया। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी। इस बीच 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में आज मावली परघाव रस्म संपन्न की जा रही है। इससे पहले कल दंतेवाड़ा से माई की डोली और छत्र जगदलपुर लाए गए थे। वहीं कल मध्यरात्रि को निशा जात्रा पूजा विधान संपन्न हुआ। इस रस्म के दौरान बस्तर के पूर्व राज परिवार के सदस्यों के साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैज भी उपस्थित थे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। श्री सिंहदेव इस विशेष कार्यक्रम में पत्र, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। साथ ही राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की जिज्ञासाओं का समाधान भी करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश की शराब दुकानों में तय कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने की शिकायत ग्राहक अब व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर कर सकेंगे। इसके लिए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9424102102 जारी किया है। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक शराब दुकान का वीडियो बनाकर इस व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पर अवैध शराब खरीदी, बिक्री और परिवहन से संबंधित मामलों के साथ नशीले पदार्थों के विक्रय की शिकायत भी की जा सकती है। गौरतलब है कि आबकारी विभाग द्वारा पहले ही टोल फ्री नंबर 14405 संचालित किया जा रहा है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में निम्न स्तर पर नमी आ रही है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश से आगामी 1-2 दिनों में मानसून की विदाई होने के संकेत हैं। अभी चूंकि एक निम्न दाब का क्षेत्र जो बांग्लादेश में है, जिसके कारण से नमी है काफी मात्रा में लोअर लेवल पर छत्तीसगढ़ में आ रही है, तो ये मानसून में ट्रेवल के लिए 2 कंडीशन चाहिए। नंबर 1 ये है कि लगातार 5 दिन तक बारिश नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि मॉइस्चर के लेवल है वो कम होना चाहिए। तो मॉइस्चर के लेवल कम नहीं होने के कारण से अभी फिलहाल मानसून की विदाई नहीं हुआ है। 1-2 दिन में फिलहाल मानसून की विदाई है वो छत्तीसगढ़ से संभव है। अभी तक के यदि रिकॉर्ड को देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सबसे लेट मानसून की विदाई है इस वर्ष तो होने जा रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक और कवर्धा रियासत की राजमाता शशि प्रभा देवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर सीआर प्रसन्ना ने आज मुंगेली जिले के 3 विकासखंडों में कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के उपचार और देखभाल की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। रायपुर जिले के धरसींवा में आयोजित कृषि चौपाल कार्यक्रम में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने किसानों को मिनी किट का वितरण किया। इस मौके पर किसानों को जैविक फसल उत्पादन करने की सलाह दी गई। कोरिया जिले के तलवापारा में नए जिला चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 33 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। कोंडागांव जिले में चिपावंड गांव के पास एक दोपहिया वाहन खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
महासमुंद जिले के पिथौरा में एक व्यवसायी के घर डकैती के प्रयास के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 अन्य आरोपी फरार बताए जाते हैं। आरोपियों के पास से एक रिवाल्वर, 2 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और एक चाकू बरामद किया गया है। राजनांदगांव जिले में सट्टा खिलाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 19 मोबाइल, 4 लैपटॉप और एक दोपहिया वाहन जब्त किया है। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच को लेकर सट्टा खिलाने वाले एक व्यक्ति को आज स्केटिंग ग्राउंड के पास से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने भिलाई स्थित निवास में वेबिनार के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में रामरस पुस्तक का विमोचन किया। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में हाथियों के दल द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने का समाचार मिला है। प्रभावित किसानों को वन विभाग द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। धमतरी जिले में अर्जुनी थाना की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 15 किलो गांजे के साथ 1.5 लाख रूपये नगद और एक मोबाइल जब्त किया है। और महासमुंद जिले के बारनवापारा अभयारण्य में जंगली जानवरों का शिकार करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सांभर का मांस, 2 बंडल लोहे का तार, लकड़ी की खूंटी, 2 नग मोबाइल और चाकू जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी खेलों में नवाचार लाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर 32 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। सुरक्षा बलों द्वारा की गई शस्त्र पूजा, जवारे विसर्जन के साथ ही अनेक स्थानों पर हो रहा है रावण दहन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।